हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के पहचान, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरणों से कौन कौन से तथ्य की जानकारी होती है और किस किस तथ्य की जानकारी नहीं होती है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को लिख दिया है और इसके एक एक को हम बड़ी ध्यानपूर्वक और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर होगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। हम प्रयास करेंगे कि वीडियो लंबा ना हो, छोटे छोटे वीडियो में आपको जो है अच्छे तरीके से हम समझा लें। तो शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे जो पहला टाइप होता है वो है संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर मैंने लिखा है कुल 5 तरह के मुख्य होते हैं, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं कुल 5 प्रकार की होती हैं। उसमें ब्रांचेज अलग अलग बनेंगे, लेकिन फिलहाल मुख्य रूप से देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती हैं। उसमें जो पहला है वो है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जुड़ना, और वियोजन मतलब होता है डीकंपोजिशन, मतलब कि बढ़ जाना, बंटवारा हो जाना, 2 या 2 से अधिक भाग में बढ़ जाना। तो पहले गिन लीजिए संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए, जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है ये आगे चल के 3 भाग में बढ़ जाता है। जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है आगे चल के 3 भागों में बढ़ जाता है। एक प्रकाश अपघटन, एक ऊष्मीय अपघटन और एक विद्युत अपघटन। प्रकाश अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन, ध्यान में रखिएगा। फिर है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आगे जाके 2 प्रकार का हो जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद है ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ठीक है। उसके बाद है आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये तो हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण की कितने प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना, कंबाइन हो जाना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके, संयोग करके या क्रिया करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमेशा 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे तो जरूर, लेकिन जो बनेगा उत्पाद वो केवल एक ही पदार्थ बनेगा, उसमें दूसरा कोई पदार्थ सह उत्पाद नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद मतलब कि केवल एक ही पदार्थ कोई बनना चाहिए, कोई एक ही यौगिक बनना चाहिए। तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद, केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, भले मिले 2 या 2 से अधिक। देखिए, मिलेंगे भले 2 या 2 से अधिक, लेकिन जो मिलने के बाद बनेगा वो सिर्फ एक ही पदार्थ बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शन लिखे हैं। देखिए, ये अमोनिया है, अमोनिया प्लस HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हो गया अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों मिलके बनाया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, देखिए मिला है 2 पदार्थ, बना है एक पदार्थ।
तो एकल उत्पाद बन रहा है, केवल एक पदार्थ बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी तरह यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कोयले के धुएं में मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें मिलाया गया है क्लोरीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन की जब आपस में क्रिया कराते हैं तो बनता है कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है। उसी तरह आगे C2H4 अगर देखें तो ये आपका एथीन है। इसका नाम क्या है, एथीन। ध्यान दीजिएगा, ये एथीन है और एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जा रही है। एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जा रही है तो एथेन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखिए दो पदार्थ मिल रहा है लेकिन एक ही पदार्थ बन रहा है। मिल रहा है दो पदार्थ लेकिन बन रहा है एक पदार्थ। तो यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एथाइन है। इसका नाम क्या है, एथाइन। C2H2 इसको एथाइन बोलते हैं। और एथाइन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जा रही है तो यहाँ पर एथीन का निर्माण हो रहा है। एथाइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर क्या मिल रहा है, एथीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पदार्थ मिल तो रहे हैं लेकिन एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।